बहुरी सपरिजन भरत, कहु ऋषि अस आयसुदीन, विधि विस्मय दायकु विभव मुनिबर तपबल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुखु समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमीय अमीन से, देखी लोक सकुचात जमीन से। सुर सुर भी सुरतरु सभी के, लकी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान की पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देखने देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध प्यारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। शक्र चंदन विनीता दिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खेलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरो, राखे भा भीनु सार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे की रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमंजनु तीरथ राजा, नाई मुनि ही सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहु भाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की।
पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले त्रिकुटी चितुदीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मधुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते के बारे में पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बाहर स्थल बिटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरी सही फूला, भई मृदुमही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर बात, तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पदु जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शनों ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेरु, होत तरन तारन नर नेहु तेहु। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने हो जाते हैं वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस ना होई मनु मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहाहि, भरत ही निरखी हर्षु हिय लहाहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मंगलदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत को देख देख कर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरे सही, सोचू जगु भल भले ही पोचू ना पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहेहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम में श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले ही के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी के से यह बात, हे प्रभु
वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। जय श्री राम।